ज्यादा सही है। हाँ चलिए, तो हम शुरू करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फ्रेंच तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद डेंस डेंस बचेगी। ठीक है, डच, डच ईस्ट इंडिया, डच डच तो हो गई थी आई गेस मोस्ट यस सर। प्रोबेबली। यस यस सर। सर, हो गई थी। डेंस, डेंस बची है ना? डेंस, डेंस यस बहुत सर, फेमस यस है, सर। डेंस करा देंगे। तो पोर्चुगीज भी हो गए हैं। यस सर। ठीक है, यस डच सर। भी हो गया है। आई होप सो कहानी की तरह हमने समझा था। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एनीवन, अगर कोई प्रॉब्लम इशू है? हाँ, नो सिर्फ सर। दो बच्चे। क्या बोल रही है? चलो, देखो, मैं जो बोलता जाऊं, जो मैं लिखता जाऊं, उसको बस लिखते हुए चलना। ठीक है, तो बेहतर रहेगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आई होप सो ब्रिटिश रूल, सारे लोग अवेयर ही होंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। कोई ज्यादा इसके अंदर प्रॉब्लमेटिक चीज होनी नहीं चाहिए। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि वेस्टर्न में जो एक, मान लो कि अगर कोई क्राइम कमिट करता था, ये वाला कंसेप्ट बताया था। यस सर, उसे स्पाई करने भेज देते यस थे सर, इसे दूसरी तरफ। ट्रैवल के लिए दो चीजें स्पाई की है, तो एग्जीक्यूट नहीं कर दिया। बोलेंगे, स्पाई बेसिकली नहीं बोलेंगे, वो रिपोर्ट डिस्कवर। फॉर्म करने बोल देंगे। हाँ, डिस्कवर भी नहीं बोलेंगे, कि जैसे बोल देंगे कि नाउ यू हैव टू गो टू इंडिया एंड यू हैव टू गिव अस द रिपोर्ट ऑफ ऑल द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फाइनेंसेस, ट्रेड रिलेटेड टू दिस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, वैसे तो सबसे पहले अगर इंग्लिश की हम बात करें तो मिशनरी आए थे। मिशनरी जानते हो क्या होता है? सर क्रिश्चियंस। यस हाँ, सर। जो दावत देते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट वो तो पहले हमें उससे मतलब नहीं है कौन आए थे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग आएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वी आर नॉट लुकिंग टूवर्ड्स इट। वैसे उनका नाम थॉमस स्टीवेंस था। क्या नाम था? थॉमस स्टीवेंस। बहुत सारी जगहों पे ये वाला जो फैक्ट है ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिशमैन, फर्स्ट इंग्लिशमैन। बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये खुद से आए थे। ठीक है, वहां से भेजे हुए नहीं थे। ठीक है, तो आपने एक नाम सुना होगा, राल्फ फिंच। सुना है? राल्फ फिंच का नो नाम सर। सुना है? नहीं सुना है, चलो आज सुन लो। ठीक है, तो राल्फ फिंच जो है वही इंसान थे। कौन इंसान थे? जिन्होंने कोई क्राइम कमिट किया होगा। ठीक है, यूके में, इंग्लैंड में। ठीक है, और उनको सजा के तौर पे, ठीक है, बेसिकली बोला गया कि आप जाके एक्सप्लोरेशन करिए, इंडिया में जाके देखिए कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन होता है, कैसे नहीं होता है। तो बेसिकली राल्फ फिंच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिशमैन। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन हु केम टू इंडिया, तो अगर हिस्ट्री की बुक्स के अकॉर्डिंग चले तो कौन है वो? राल्फ फिंच। फिंच। ठीक है, अकबर के कोर्ट में आए थे। किसके कोर्ट में आए थे? अकबर। अकबर। ठीक है, अकबर, अकबर के बाद कौन आया था? जहांगीर, बताया था मैंने। एंड हाउ वाज जहांगीर? जहांगीर कैसा था ये भी बताया था मैंने। यस सर, यस। ठीक है, बिगड़ैल यस बच्चा, सर। बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, है ना? चलो, लेकिन वही है कि जब जिम्मेदारी मिलती है तो आदमी जिम्मेदार हो जाता है। तो जहांगीर के साथ भी यही हुआ था। व्हेन ही केम टू द थ्रोन, तब तक वो काफी सेंसिबल एंड मेच्योर हो गए थे, तो डिसीजंस तब उनके अच्छे तरीके से लेते थे। ठीक है, तो राल्फ फिंच जो आए, आए थे, क्या कहते हैं, अकबर के कोर्ट में। ठीक है, इन्होंने सारी रिपोर्ट फॉर्म करी। ठीक है, कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन मुगल टाइम में चलता था, कैसे हम लोग यहाँ पे फाइनेंस की बात करें, ट्रेड की बात करें, कैसे हम लोग करते थे। ठीक है, इन्होंने ये रिपोर्ट कहाँ भेजी? इंग्लैंड भेजी। ठीक है, तब तक तब तक क्या हुआ था इंग्लैंड में? ठीक है, इंग्लैंड में एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म हुई थी। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज फॉर्म होती है, लेकिन इंग्लैंड में एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म हुई थी जिसका नाम था, ठीक है, नाम तो छोड़ो, ठीक है, बेसिकली एक कंपनी समझ लो, जॉन
मिल्डन हॉल ने शुरू करी थी। किसने शुरू करी थी? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्डन हॉल ने। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी थी। अब ये प्राइवेट कंपनी हम क्यों पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि यही प्राइवेट कंपनी आगे आके ईस्ट इंडिया कंपनी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ध्यान रखना। कोई कंफ्यूजन अभी तक? सर वो क्या बताए नो थे प्राइवेट कंपनी? ऐसे ही हमने बताया कि एक प्राइवेट कंपनी, देखो कुछ, जैसे हमने ही बताया कि राल्फ फिंच आए थे अकबर के कोर्ट में, फिर हमने बताया कि राल्फ फिंच ने रिपोर्ट भेजी, तो उसी दौरान एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म हुई थी। कोई दिक्कत? मतलब ये दोनों सेपरेट चीजें हैं, कोई इंटरलिंक नहीं है आपस में। समझे मेरी बात को? यस 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 ठीक है। सर। यस जॉन सर। मिल्टन हॉल जो है एक मर्चेंट थे। ठीक है, इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म की थी बेसिकली। ठीक है, एंड एक और थर्ड इंडिपेंडेंट एक चीज है, एक एक कंपनी जो फॉर्म हुई थी, बेसिकली उसका नाम रखा गया था गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्न एंड मर्चेंट्स, ठीक है, ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट। ठीक है, यही जो कंपनी है ना, ठीक है, ये प्लस ये, ठीक है, मिलके आगे क्या बनेंगी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे जाके बनेंगी। मैं बस आपको बता दे रहा हूं अभी से ही कि ये आगे जाके बनेंगी, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले क्या नाम था, तो क्या? गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट, ईस्ट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। नो सर। ठीक है, अभी तक ध्यान रखना। ठीक है, ये जो है ना प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है ना इसमें? नो सर। देखो ध्यान नो रखना, सर। इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं। जैसे राल्फ फिंच को भेजा, ये इंडिपेंडेंट है आपस में। एक कंपनी फॉर्म हुई, ये दूसरी जगह चल रहा है। ठीक है, ये कंपनी का नाम रखा गया, ये तीसरी जगह चल रहा है। ठीक है, इससे ताल्लुक नहीं है अभी तक, कोई मतलब आपस में इंटरकनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये कंपनी फॉर्म हुई थी अराउंड 1599 की बात है। ठीक है, 1599 की बात है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर 1600 में क्या आता है ना, 1600 में 1600 में इस कंपनी को चार्टर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? चार्टर। चार्टर। चार्टर कहने का बेसिकली मतलब है क्या मिल जाएगी? मोनोपोली। मोनोपोली से मतलब समझे? ओनली प्लेयर इन द मार्केट। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। तो क्वीन जो है ना इस कंपनी को चार्टर दे देती है। बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इस कंपनी को चार्टर दे देती है कि आप जो है, यू विल बी दी ओनली कंपनी दैट विल ट्रेड इनटू ईस्ट इंडीज। और इनको जो चार्टर मिलता है वो कितने साल का मिलता है? ठीक है, 15 ईयर्स का मिलता है। हालांकि ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कितने साल का मिलता है? 15 ईयर्स का। ठीक 15। है, तो 15 years। बेसिकली ध्यान रखना, कंपनी फॉर्म कब हुई? 1599 में। ये वाली कंपनी 1599 में फॉर्म हुई। ठीक है, इसका नाम बदल के 1600 में ये रख दिया गया। क्या रख दिया गया? जो मैंने लिखाया है। और इंडिया में अराइवल इसका कब हुआ? 1608 में। इंडिया में स्लाइड बैक करिएगा एक सेकंड। इंडिया में अराइवल ईस्ट 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 इंडिया कंपनी का कब हुआ था? 1608। 1608 में। कहीं कहीं पे आपको 1609 भी मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे मैंने कई जगह सर्च करा था, मोस्ट जो एक्यूरेट आंसर है हिस्ट्रीज के अकॉर्डिंग, हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, वो 1608 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर सर्च करें आप लोग जैसे कि आप लोग करते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि गलत लिखवा दिया है। समझ गए? यस सर। कोई इशू? यस सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। फिर 1608 में आई। अब जैसे कि मैंने आपको एक बताया ही था, इस टाइम तक अकबर की जगह कौन आ गए थे? जहांगीर आ चुके थे थ्रोन पे। जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर के कोर्ट में कौन पहुंचे थे? कैप्टन कैप्टन विलियम्स हॉकिंस। थॉमस कैप्टन रियो। विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस।
देखो इंडिपेंडेंट है, यहां तक तो समझ आ रहा है ना। ठीक है, 1608 में आई कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, तो 1608 में सूरत में कंपनी ने क्या करी थी ना, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। ठीक है, पर ये फैक्ट्री तो स्टैब्लिश कर ली, पर मुगल मुगल शासन का ठप्पा नहीं लगा था इस फैक्ट्री पे। कहने का मतलब समझे कि इसको लीगल नहीं किया गया था कि हमने दीवारें खड़ी कर दी, हमने बोल दिया कि अब जाके हम परमिशन ले लेंगे, ठीक है, कि हम फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं क्या। मेरी बात को समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो यस सर। 1608 में हमने सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी। अब कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन कैप्टन हॉकिंस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस किसके पास जाते हैं? जहांगीर। जहांगीर के पास। जहांगीर। जहांगीर से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दोनों दोस्त दोस्त कैसे बन गए थे दोस्त? दोनों तो उन्होंने नशेड़ी, टाइटल दे दिया था फिर। दोनों हाँ। नशेड़ी लोग थे। ठीक है, दोनों को पीना पसंद था। ठीक है, तो साथ बैठ के पीते थे, भाईचारा बढ़ गया। भाईचारा बढ़ गया तो इन्होंने खान का टाइटल दे दिया, जो कि बस एक कहानी के तौर पे है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जो मुद्दे की अगर बात करें, तो इनको जो है परमिशन नहीं मिली, मतलब इस फैक्ट्री को लीगलाइज करने का अथॉरिटी नहीं दी गई। समझ गए? कोई दिक्कत? नो। फिर क्या होता है नो ना सर। कि 1612 में, ठीक है, 1612 में कंपनी जो है पोर्चुगीज को डिफीट करती है एक बैटल में। ठीक है, बैटल का नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होगा, जानना चाहो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बैटल ऑफ स्वाले बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? बैटल बैटल ऑफ ऑफ स्वालिया। बैटल ऑफ स्वाले। ठीक है, ये हमारा 1612 की बात है। देखो डेट्स के हिसाब से चल रहे हैं। पहले हमने क्या बात करी? 1599। ठीक है, फिर हम आए 1600 पे, 1600 के बाद 1608 पे आए हम, 1608 के बाद 1612 पे आए। तो अगर आपको हिस्ट्री याद रखनी है ना, तो इसी डेट वाइज के ही थ्रू याद रखिएगा। चाहे आप कहानी के थ्रू याद रखें, चाहे आप डेट के थ्रू याद रखें। मैं तो आपको कहानी के थ्रू इन्होंने पढ़ा रहा हूँ। पोर्टुगीज को हराया था ये। हाँ, पोर्चुगीज को। बात हम आपको ये ऐसे समझा रहे हैं ना कि कैप्टन विलियम हॉकिंस आए, जहांगीर के कोर्ट में बैठे, बहुत अच्छी दोस्ती यारी हुई, पर फिर भी उनको ऑथराइजेशन नहीं मिला। यहां तक तो समझ आया ना? ठीक है, अब यस यस सर। सर। ऑथराइजेशन क्यों नहीं मिला? आपको मैं पोर्चुगीज पढ़ा चुका हूं। ठीक है, क्या था उस टाइम पे? पोर्चुगीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, ये भी चीज मैंने आपको बता रखी थी। ठीक है, इंग्लिश आए थे, इंग्लिश ने पोर्चुगीज को हटा के फेंका था, यही तो बताया था मैंने। और मैंने आपको यस उसके रीजन भी बताए थे कि व्हाट वर द रीजंस कि पोर्चुगीज जो है 100 साल तक भी अपना अच्छा एम्पायर बिल्डअप नहीं कर पाए। क्यों? उनका एम्पायर जो है वीक एम्पायर था। ठीक है, और क्यों इंग्लिश आके उनको हटा फेंक गए थे, बताया था, जिसमें से कि उनका ट्रेड स्पेशलाइजेशन नहीं था। ठीक है, प्रमोशन ऑफ रिलीजन रिलीजन के चक्कर में वो फंस गए थे। ठीक है, कभी घोड़े बेचते थे, कभी, बेसिकली ये सब चीजें बताई थी। ठीक है, यस। यस सर। यस सर। मुगल्स मुगल्स के माइंड में क्या था ना कि भैया, अगर हम, आप खुद सोचो कि अगर मेरी बातचीत आपसे है, ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कल को मैं किसी और कोचिंग में जाके पढ़ाने लगूं, ठीक है, तो क्या ये जायज होगा? नो ठीक है, सर। नहीं होगा। सिंपल सी बात है। सेम विथ, अब उनको क्या लग रहा था मुगल्स को कि यार पोर्चुगीज जो एक फॉरेनर, तो मुगल के लिए तो भाई दोनों फॉरेनर थे कि नहीं थे? ठीक है, अब उन मुगल को ये लग रहा था कि बेसिकली अगर हम इनको, इंग्लिश को अगर हम राइट्स दे देंगे, ठीक है, तो हमारी दोस्ती यारी किससे खराब हो जाएगी? पोर्टुगीज। पोर्टुगीज के साथ। वो रिस्क ले नहीं रहे थे, रिस्क जो है ले नहीं रहे थे अपना। तो बेसिकली इंग्लिश ने एक बैटल में, ठीक है, इंग्लिश वर्सेस पोर्चुगीज, ठीक है, जिसके अंदर, ठीक है, 1612 का है। 1600, देखो डेट वाइज ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेट वाइज याद रखोगे तो बहुत इजीली आसान होगा। पहली डेट 1599, 1599। दूसरी डेट 1600। तीसरी डेट 1608। चौथी डेट 1612। 1612। ठीक है, चलो, तो 1612 में आपको पता चल गया कि पोर्चुगीज को ओवर पावर कर लिया इंग्लिश ने। आई होप सो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस सर। भाई मुगल्स मुगल्स ने देखा कि दो बंदर आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, जो जीता वो क्या समझे कि अरे भाई, भाई दोस्ती यारी तो थी कैप्टन विलियम हॉकिंस से, थी कि नहीं थी? ठीक है, यस सर। यस सर। और बोला कि हमारा भाई यस तो जीत सर। गया है, और जैसे ही हमारा भाई जीता,
सबसे पहले 1613 में क्या करा, परमिशन दे दी। 1612 में बैटल हुआ और 1613 में क्या करा, परमिशन दे दी फैक्ट्री का। परमिशन दे दी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो नो सर। सर। ठीक है, आई होप सो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली 1613 तक दो दो फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हो चुकी थी। एक तो 1608 में कहां पे हुई थी, सूरत में। सूरत। एक 1611 में मसूलीपट्टनम। ठीक है, देखो आप सीरीज वाइज ध्यान रखना। अब जब 1613 में इनको ऑफिशियल परमिशन मिल जाती है, कहां से मिलती है परमिशन, मुगल एम्परर जहांगीर से। जहाँ ठीक है, तो ये जो हमारी सूरत और मसूलीपट्टनम की जो फैक्ट्रीज थी, ये हमारी क्या हो जाती है, वैलिड हो जाती है। समझ गए, कोई दिक्कत? जहांगीर ने, ठीक है, एक फरमान इशू करा था। ठीक है, इशू करा था फरमान। 1613। ठीक है, वेरी गुड। कोई 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 दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब बीइंग इंग्लिश, हर बार इनकी यहां तक तो आपको लिमिटेड होगा कि जहांगीर ने, इन लोगों ने दो जगह परमिशन मांगी थी कि इसको लीगलाइज कर दिया गया। 1613 में जहांगीर ने इसको लीगलाइज कर दिया था। अब 1615 में, ठीक है, 1615 में कौन आते हैं, सर थॉमस रो। थॉमस रो। ठीक है, सर थॉमस रो। अब लालच बढ़ गया। ठीक है, लालच बढ़ गया। ठीक है, अम्बेसडर बनकर आए। क्या बनकर आए, अम्बेसडर। मुगल कोर्ट सेम जहांगीर के पास आए और आगे क्या बोले कि सर जी, हमको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन ऑल ओवर इंडिया दे दीजिए। क्या बोले कि हमको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन जितनी भी मुगल टेरिटरी है, जितनी बड़ी आपकी मुगल टेरिटरी है, दे दीजिए, ताकि हम जहां चाहें वहां फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकें। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? नो। नो सर। आई होप सो समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर मुगल कोर्ट यहां तक समझ आ गया है ना? 1615 सर थॉमस रो केम एज एन Yes, sir. एम्बेसडर यस। इन द मुगल कोर्ट। ठीक है, और परमिशन मांगी और बेसिकली परमिशन जो है मिल गई। ठीक है, 1615 में। तो 1615 में जब परमिशन मिली तो यहां से शुरू होता है हमारा बंगाल। क्योंकि सब सूरत मसूलीपट्टनम के बाद इंग्लिश कहाँ पहुंचे, बंगाल। 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 ठीक है, बंगाल में। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? तो बंगाल को आगे अच्छे से पढ़ेंगे, उससे पहले हम और जान लेते हैं। ठीक है, 1690 में जाते हैं। ठीक है, 1690 में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, जॉब चर्नक। किसने? जॉब चरणक। नाम सुना ही होगा। 1698 इंग्लिश फैक्ट्री कहां स्टैब्लिश हुई थी, सुत्तानती। माटी। ठीक है, देखो इसका रेफरेंस आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, 1615 के बाद ऑफिशियल परमिशन मिल गई। ऑफिशियल परमिशन के बाद कहां पहुंची कंपनी, बंगाल। बंगाल पे अपना होल्ड करने लगी। बंगाल में होल्ड करने लगी तो 1698 में जॉब नक ने, ठीक है, इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश करी सुत्तानती में। ठीक है, अब बंगाल और कैलकाटा ये दो जगह थी। बंगाल बोल लो, कैलकाटा बोल लो, एक उसी के अंडर आता है बेसिकली। ठीक है, तो यहां से जो है ना कैलकाटा की फॉर्मेशन होती है। कैलकाटा की फॉर्मेशन कैसे होती है कि तीन विलेजेस थे। ठीक है, ठीक है, 16। गोविंदपुरी, हाँ, एक तो हमारा गोविंदपुरी हो गया, और सुत्ता बता, नदी एंड कालीकाटा। सुत्तानती एंड कालीकटा। ठीक है, ये हमारे तीन विलेजेस थे, एक दो तीन, जो तीनों कंप्राइज करके क्या बनाते हैं, सिटी ऑफ कोलकाता बोल लो या कैलकाटा बोल लो। ठीक है, ये सिटी ऑफ कैलकाटा हमारी फाउंड होती है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, और सिटी ऑफ कैलकाटा में, ठीक है, 1700 में ब्रिटिश अपना पहला फोर्ट, फोर्ट विलियम
स्टैब्लिश करती है। क्या स्टैब्लिश करती है? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम देखा है आप लोगों ने? नो सर। नो सर। अरे ये वीडियो वाला देखे पॉइंट दोबारा अभी। बता दीजिए। हाँ, फोर्ट आज विलियम नहीं देखा है यार, कैसी बात कर पेपर रहे में हो इतना? सर ये 3 विलेज का बता दीजिए आज इसके बारे में गोवनपुरी आया का। भी था सर इतनी बढ़िया बेंगलुरु जगह पेपर है। में। फोटो आपने देखा हुआ है, लेकिन आपको फोटो देख के ध्यान आ जाएगा कि अच्छा ये है फोर्ट विलियम। अरे देखा, देखा हुआ है। यस सर, देखा हुआ है। हाँ अब यस याद सर आ गया? देखा हुआ है। अब याद आ गया? बताइए। यस सर। यस सर। फोटो में आपने स्कूल में अपने देखा ही होगा 1000% फोर्ट विलियम, ठीक है, बट लोगों को पता नहीं होता है कि अच्छा ये है फोर्ट विलियम। समझ गए? जो कलकत्ता या उस साइड रहता होगा, भाई हमने तो बचपन में विक्टोरिया देखा था उसको। ठीक है, विक्टोरिया पैलेस अब बोला जाता है बेसिकली, फोर्ट विलियम ये कोलकाता। तो म्यूजियम है ना। कल नहीं यहाँ नहीं पे ये सेलिब्रेशन था आर्मी का। हाँ, एंड तक टिकी थी यहाँ पे। चलो हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, मार्टिन कल्चर नहीं पढ़ रहे हैं, हमें मॉन्यूमेंट नहीं पढ़ना है। बेसिकली फोर्ट विलियम जो है आपको समझ आ गया, ठीक है। चलो, तो 3 विलेजेस थे, गोविंदपुरी, ठीक है, सुत्तानती एंड कालीकटा, ठीक है। ये तीनों मिलके एक सिटी फाउंड की गई थी। किसने सिटी फाउंड की गई थी? जिसका नाम क्या रखा गया था? कैलकटा, जो कि आज का कोलकाता है। बताइए, समझ गए? यस सर। यस आई होप सर। सो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आप जानते हैं कि दूसरी तरफ अगर मुगल एम्पायर की बात करें तो जहांगीर, जहांगीर के बाद क्या कहते हैं, कौन आया था जहांगीर के बाद? बताइए, पता तो होना चाहिए वैसे आप लोगों को। फारूखियर। फारूक सियर कहाँ से आ गया अभी यार? इसको नहीं लेकर आओगे? औरंगजेब, हाँ जी सर, वो तो भूल ही गए। औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब आए थे। औरंगजेब के टाइम पे सबसे बिगेस्ट जो टेरिटरी मानी जाए शाहजहां, हाँ वही वही सब सर बेसिक। औरंगजेब वाले जी तो कह रहा था। हाँ बेसिकली लास्ट अगर हम बात कर ले मोस्ट पावरफुल मुगल एम्पायर की, तो औरंगजेब थे, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पे जो मुगल एम्पायर थी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी, ठीक है। ऑल्दो औरंगजेब के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि ही वॉज अ हार्डकोर, उन्होंने सब जगह से क्या कहते हैं सारे लोगों से जो है दुश्मनी भी ले रखी थी, ठीक है। तो छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे, मुगल एम्परर जो मुगल एम्पायर जो था वो तो सबसे बड़ा था, ठीक है। लेकिन ऑन द सेम एंड एक तरफ हमारा मराठा स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। उसी टाइम पे मराठा जो है बूम कर रहा था, शिवाजी थे, ठीक है। सुना ही होगा, जानते ही होंगे, बेसिक बेसिक चीजें तो जानते होंगे ना, बाकी तो हम यस लोग सर। हम यस पढ़ेंगे, सर, जानते हैं। यस ठीक है, सर। बेसिक। तो और एक तरफ जो है क्या कहते हैं मैसूर हो गया, टीपू सुल्तान हो गए, ये सब बेसिकली। और उधर से अहमद शाह अब्दाली वगैरह, ये सब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सुना होगा बेसिकली। कहने का मतलब ये है कि सबसे मामला खराब चल रहा था, ठीक है। फिर और औरंगजेब औरंगजेब के टाइम पे तो चलो ठीक है, उन्होंने संभाल लिया। जजिया वजिया शुरू हो गया था, जजिया टैक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, छोटी छोटी चीजें थी। अब क्या होता है ना कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ठीक है। औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है तो ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे। उसके बाद जो है ना, कोई कोई थ्रोन पे ऐसा इंसान नहीं आता है जो मुगल एम्पायर को अच्छे से संभाल सके, ठीक है। तो इस चीज का बताने का मेरा ये मतलब है कि कैसे अब कंपनी के एम्पायर में शिफ्ट आएगा। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कैसे उस एम्पायर में शिफ्ट आने लगेगा, और उसका सबसे मेन रीजनिंग क्या होगा? वीकनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। अब अभी अभी तक हमने देखा था कि मुगल एम्पायर से परमिशन ली जा रही थी छोटी छोटी चीजों के लिए। अब कैसे मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे एम्पायर जो है मुगल एम्पायर नीचे चली जाएगी, एंड कैसे ब्रिटिश एम्पायर उस पर हावी हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। यस। अब एक एक कहानी और आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है तो एक मुगल एम्परर का नाम आपने सुना होगा, फारूक सियार। यस सर। यस। कहानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लिखना मत। मुगल एम्पायर औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है ना, तो इसमें प्रॉब्लम आती है थ्रोन पे बैठने पे कि थ्रोन पे बैठेगा कौन।
तो अच्छा उस टाइम पे क्या होता था ना कि आपने सुना होगा कि किंग एंड किंग मेकर्स हुआ करते थे, ठीक है। किंग मेकर्स, किंग मेकर्स जानते हो, जो गद्दी पे बैठाला करते थे, ठीक है। यस नोबल पीपल भी बोला जाता था इन्हें, कि नोबल पीपल मतलब, नोबल पीपल कैसे समझो, पायस पीपल क्या बोलते हैं इन्हें, कहने का मतलब मतलब समझ रहे हो ना, कि नोबल्स हुआ Yes, करते यस सर। ठीक है। नोबल्स कहने का मतलब है या तो कोई रिलीजियस हेड होगा उस टाइम का, रिलीजियस हेड कहने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एम्पायर के अंदर, उस पर्टिकुलर जो सारी चीजें, मतलब अब अगर किंग नहीं है तो किंग की जगह डिसीजन कोई तो लेगा, जब कंसेंसस बैठेगा कि अच्छा चलो फिर हम इनको बनाते हैं। तो उस टाइम पे एक ईरानी, दुरानी और हिंदुस्तानी हुआ करते थे। ईरानी जो ईरान से माइग्रेट होकर आए थे, ठीक है। दुरानी जो तुरानी, तुरानी, दुरानी नहीं तुरानी, ठीक है। तुरानी टर्की से आए थे, और हिंदुस्तानी जो इंडिया के लोग थे, ठीक है। तो एक हिंदुस्तानी नोबल किंग मेकर थे, उन्होंने फारूक सियार को गद्दी पे बैठाला, ठीक है, कि ही विल बी द किंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और बस कहानी के तौर पे सुनो, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो क्या होता है ना कि फारूक सियार बैठ गए, ठीक है। फिर ये बात आती है 1717 में। कब कब की बात आती है? 1698 हमने तक पढ़ लिया, अब कहाँ पहुंच गए हम? 1717 पे। कोई इशू यहां तक? नो सर। no sir. ठीक है। 1717 में क्या होता है ना कि फारूक सियार कौन थे? मुगल एम्परर, क्या नाम था मुगल एम्परर? फारूक से और फारूक सिया। फारूक सियार, ध्यान रखना, ठीक है। इन्हें सर अब ये एक वाला नोट ऐसा, करें, ठीक है, क्या बोल रहे हो? ये वाला नोट करें हम। हाँ हाँ, ये वाला नोट करिए, ठीक है। फारूक सियार ने एक फरमान दिया था, ठीक है, इंग्लिश को, ठीक है, जिसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। Magna मैग्ना Carta. कार्टा। मैग्ना कार्टा फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक इन्होंने फरमान दिया, वो बताऊंगा मैं आगे कि फरमान कैसे इंपॉर्टेंट था। पर बेसिकली फारूक सियार ने 1717 में, ठीक है, जॉन सरमन को दिया था। किसको दिया था? जॉन सरमन। Sir. जॉन सरमन, ठीक है। जॉन सरमन को दिया था 1717 में, ठीक है, जो कि मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहलाता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। Yes. यस अब सर। फारूक सियार के उस टाइम पे क्या था ना कि क्या कहते हैं, उनकी पीठ पे एक दाना आ गया था, फोड़ा जिसको बोलते हैं, समझ रहे होगे, फोड़ा टाइप, ठीक है। और उसी टाइम पे फारूक सियार की जो है ना, कहानी के तौर पे बता रहा हूँ, रियल कहानी है, कोई फेक नहीं है, ठीक है। फारूक सियार की होनी थी शादी, ठीक है। एंड उनके जो दाना था, उसका उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उनकी शादी में जो है ना डिले आ रहा था, ठीक है। अब क्या होता है कि इंग्लिश ऑब्वियसली फॉरवर्ड, ठीक है, वेस्टर्न। तो क्या होता है कि कोई जॉन सरमन ही थे, मोस्ट प्रोबेबली जॉन सरमन ने क्या कहते हैं किसी इंग्लिश डॉक्टर के थ्रू उस फोड़े का ऑपरेशन करवा दिया, और जो है फारूक सियार जो है वो ठीक हो जाते हैं, बेसिकली कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो फारूक सियार ठीक हो जाते हैं, उसी खुशी में उनको क्या क्या मिलता है? ये मैग्ना कार्टा मिलता है, इंप्रेस होके। समझ गए? मैग्ना यस। कार्टा के पीछे की रीजनिंग समझ गए? एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको चीजें याद रहेंगी इस कहानी के थ्रू, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से यही इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाएगा कि मैग्ना कार्टा किस मुगल एम्परर ने दिया था, ठीक है। मैग्ना कार्टा कौन से ईयर में दिया गया था, ठीक है। किसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है, किसको बोला जाता है वो हम मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। किस इंग्लिश मैन को दिया था, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा इसलिए बोला जाता है कि फ्री ट्रेडिंग राइट्स दे दिए गए थे। सबसे पहली चीज क्या दे दिया गया था? फ्री, Trading right. मतलब पहले तो आपको टैक्स टैक्स पे करना पड़ता था, इंग्लिश को, मुगल मुगल एम्पायर को टैक्स पे करना पड़ता था ट्रेड करने के लिए। अब क्या क्या गया? फ्री ट्रेडिंग राइट्स। कहाँ कहाँ? ऑल ओवर बंगाल, पूरे बंगाल में, पूरे बंगाल में अब आप जितना ट्रेड करना है करिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? Yes. और दक्कन, दक्कन जानते हैं? दक्कन,
सेकंड प्लेटो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. दक्कन South प्लेटू India. वाला बंगाल में, ठीक है, फ्री ट्रेडिंग राइट दे दिया गया दक्कन में 10,000 रुपए पे। कितने रुपए पे? 10,000। ठीक है, 10,000 रुपए पे, ठीक है, एनुअल पेमेंट पे राइट दे दिया गया। समझ गए मेरी बात को? कोई दिक्कत? Yes, sir. ठीक है। अब फ्री ट्रेडिंग राइट जब होता दक्कन है में ना क्या किया? बंगाल में, इस मैग्ना कार्टा के अंदर बता रहा हूं क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी। पहला था फ्री ट्रेडिंग राइट बंगाल में और दक्कन में फॉर द पेमेंट ऑफ 10,000 रुपए एनुअली। यानी कि 10,000 रुपए आप सालाना मुगल एम्पायर को पे करोगे एज अ टैक्स टू ट्रेड इन दक्कन। समझ में आ गया? ठीक है, Yes, sir. चलो। अब उस टाइम पे एक चीज और होती थी जिसको बोलते थे दस्तक। क्या बोलते थे? दस्तक। नाम सुना है किसी ने दस्तक का? No, sir. Yes, sir. सुना है किसी ने? सर, दरवाजे पे दस्तक देना। नहीं नहीं यार, वो वाला चीज नहीं। एक ऑफिशियल ऑर्डर कहलाता है दस्तक। ठीक है, एक ऑफिशियल ऑर्डर कहलाता है दस्तक, जहां अब जैसे टोल टैक्स होता है ना, हाँ वो मिनिस्ट्री को एग्जैक्टली मिलता है, वो टोल उसी तरह टोल वो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सही बता रहे हो अबू राफे। टोल टैक्स जैसे होता है, समझ रहे हो मेरी बात को? कि आपको अगर किसी जगह से गुजरना है तो आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. दस्तक क्या होता था कि मान लो कि ये बंगाल है, ठीक है, बंगाल में कोई इंपोर्ट करेगा, कोई एक्सपोर्ट करेगा, उसको अथॉरिटी, मतलब उसको दस्तक इशू होगा तभी इंपोर्ट करेगा तभी एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर मान लो XYZ कोई ट्रेडर है, उसको दस्तक इशू है इंपोर्ट करने का, तभी वो इंपोर्ट कर पाएगा, और अगर उसको दस्तक इशू है एक्सपोर्ट करने का, तभी वो एक्सपोर्ट कर पाएगा। दस्तक का मतलब समझ गए? ठीक है। अब Yes, Yes, sir. sir. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ये जो दस्तक इशू होता था ये कौन करता था? मुगल एम्पायर। कौन करते थे? मुगल। पर पर ये मैग्ना कार्टा से ये राइट दस्तक इशू करने का किसको दे दिया गया? ईस्ट इंडिया ईस्ट कंपनी। इंडिया कंपनी। दस्तक यानी कि सिर्फ बंगाल से रिलेटेड। कहां से रिलेटेड? बंगाल। बंगाल से। Bengal. बंगाल से रिलेटेड कंपनी को दस्तक इशू करने का क्या कहते हैं, राइट्स दे दिया गया था। दस्तक से मतलब समझ गए? अब कंपनी, जैसे कि मैं आपको शुरू से बोलता हूँ कि वेस्टर्न पीपल जो थे बहुत ही करप्ट थे। ठीक है, आपने अगर पुरानी मूवीज देखी होंगी, ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे बकायदा मरा करते थे इंडिया में अपना ट्रांसफर कराने के लिए। ठीक है, और जिसका इंडिया में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, उसकी 7 पुश्ते खल्लास, एकदम मस्त, एकदम जिएंगी। ठीक है, इतना करप्शन था कंपनी में हद से ज्यादा करप्शन था कि अगर यहाँ पे किसी का ट्रांसफर हो गया तो जब उसका क्या कहते हैं बेसिकली रिटायरमेंट होता था ना, तो ही वॉज लाइक मुकेश अंबानी ऑफ ब्रिटिश। समझ गए कहने का मतलब? कि सोचो आप कि एक नॉर्मल ऑफिसर कितना पैसा कमाता होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज तो मैं हल्के हल्के आपको बताता ही चलूंगा। अब दस्तक क्या होता था ना, कि जैसे दस्तक जो था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे मतलब के काम के लिए इशू हो सकता था। ठीक है, क्योंकि मोनोपोली किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, समझ रहे हो यहां तक कोई बात? अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स क्या करा करते थे ना, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स क्या करते थे कि शाम के 5 बजे तक, ठीक है, 5 PM तक, मान लो एग्जांपल देके बता रहा हूँ, 5 PM तक दस्तक इशू होता था किसके नाम पे? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड के नाम पे। ठीक है, ठीक है, 5 बजे के पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब समझे? पर्सनल अकाउंट बोल लो, Yes. पर्सनल ट्रेड। ठीक है, ऑफिसर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ऑफिसर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ट्रेड करना है उसे ईस्ट इंडिया कंपनी का, पर वो 5 बजे के बाद दस्तक इशू कर रहा है किसके लिए? अपने पर्सनल ट्रेड के लिए। दैट वाज इलीगल। ठीक है, अब ये जो इलीगल वाली मैंने चीज बताई है ना, अब यहां से कन्फ्लिक्ट शुरू होगा। क्या शुरू होगा? Conflict. कन्फ्लिक्ट, बेसिकली बंगाल कन्फ्लिक्ट, जिसको बोलेंगे आगे जाके। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, उस पे पहुंच रहे हैं, बस हल्के हल्के हम। समझ रहे हो कहाँ पहुंच रहे हैं?
बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर तक। ठीक है, तो इंग्लिश का आई होप सो यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सर यहाँ पे दस्तक, यहाँ पे रैप सर अप करते दस्तक हैं। मेनली आपने ये बताया ना कि मतलब जो टैक्स देते थे सिर्फ और सिर्फ, मतलब कहीं आने जाने का जो टैक्स होता है। हाँ, टैक्स ना बोल के उसको परमिशन बोल लो। ठीक है, सर ये बेसिकली परमिट, ट्रेड परमिट हो हाँ, जाता है सर ये। ट्रेड परमिट के नाम से समझ लो उसको, दस्तक को। ठीक है, चलो। तो अब क्या है ना कि बंगाल में घुस चुकी है, बंगाल में स्ट्रॉन्ग होल्ड आ चुका है। अगर हम बात करें इकोनॉमिकली, कह सकते हो आप ये चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी का इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होल्ड आ गया है बंगाल में। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, नो सर। अब एक हेडिंग दे दो आप, राइज ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल। ठीक है, अभी तक तो हम ऑल ओवर इंडिया का पढ़ रहे थे। मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल ले गया, बंगाल में मैंने उसको ट्रेडिंग राइट दिलवा दिए, फारूक सियार से मिलवा दिया, मैंने मैग्ना कार्टा जो है रिलीज करवा दिया। ठीक है, दस्तक के बारे में आपको बता दिया। तो आई होप सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन? ईस्ट इंडिया कंपनी अब हमारी कहां पर है इस टाइम पे? बंगाल में है। ठीक है, अब हम बंगाल में पढ़ेंगे कि कैसे बंगाल में पावर जो है ना, कैसे बंगाल में जो है इनका, क्योंकि सबसे पहली जो टेरिटरी थी वो बंगाली तो हब थी ईस्ट ब्रिटिश की। बताइए। यस सर। चलो शुरू करें, बंगाल। ठीक है, सर बंगाल में मतलब ये टाइम आते आते तो सर मतलब सारे राइट्स इनको ही मिल गए थे ना, ईस्ट इंडिया नहीं कंपनी को नहीं, लगभग सारे बंगाल में। सारे राइट्स नहीं, यही तो मैंने आपको पढ़ाया कि मैंने अभी सिर्फ बंगाल में लेके गया हूँ, बंगाल में ही राइट मिला है इन्हें अभी तक। अभी फारूक सियार थे। ठीक है, कैसे अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद फारूक सियार। ठीक है, फारूक सियार ने कैसे बंगाल में इनको राइट्स दिया गया। अब फिर बंगाल में हम पढ़ेंगे कि कैसे स्ट्रगल शुरू होता है, फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, 1857 तक लेके जाएंगे हम। समझ रहे हो, अभी तो हम 1717 पे हैं, 1717 पे ही पहुंचे हैं। डेट वाइज पढ़ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है बताइए? नो सर। नो सर। ठीक है, 1600 से हमने शुरू करा था, 1717 पे पहुंच गए हैं। सबको समझ आ रहा है ना? यस यस। सर। जी सर। देखो, हिस्ट्री जो है टोटल स्टैट्स है, टोटल स्टैट्स है। ठीक है, आपको मैं ज्यादा बोर ना हो इसलिए मैं कहानी बताता भी चल रहा हूँ। अदरवाइज तो क्या कहते हैं, अगर आप डीपली पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ है फिर इसके अंदर। मैं इसलिए आपको कोशिश कर रहा हूँ कि स्टैट्स पढ़ाते हुए चलूं। ठीक है, बंगाल की अगर हम बात करें, नाम सुना होगा मुर्शिद कुली खान। यस सर। ठीक है, मुर्शिद कुली खान, ही वॉज अ नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, 1717 से 1727 तक। ठीक, चाहो तो इंपॉर्टेंट है, चाहो चाहो तो लिख लो, चाहो तो ना लिख लो, मर्जी है। याद करने के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है। 1717 तक पहुंच चुके थे, इसलिए हम 1717 से ही शुरू कर रहे हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, नो सर। ध्यान रखना, बोलूंगा बार बार, बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, छोटे छोटे ऐसे फैक्ट्स हैं। अब कहानी की तरह से सुनना, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप अपनी तरफ से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो हमारे जो फारूक सियार थे, फारूक सियार, जान रहे हो कौन है फारूक सियार? यस यस सर। सर। ठीक है, मुगल। यस सर। फारूक फारूक सियार ने, ठीक है, 1717 में बंगाल का क्या कहते हैं गवर्नर अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया? मुर्शिद कुली, मुर्शिद कुली खान को। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नो सर। प्रॉपरली तो अगर हम बात करें ना मुर्शिद कुली खान की, मुर्शिद कुली खान ने एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्ड किया है। ठीक है, और साथ ही साथ, ठीक है, गवर्नरशिप ऑफ बंगाल के साथ साथ गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा भी मुर्शिद कुली खान को दे दी जाती है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, यानी कि 1717 में इन्हें बनाया गया गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, और 1719 में गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा भी दे दी जाती है। ठीक है, मुर्शिद कुली खान क्या करते हैं, ठीक है, बंगाल की कैपिटल डक्का से शिफ्ट करके कहां कहां ले जाते हैं? मुर्शिदाबाद।
लिखते हुए चल रहे हो? नॉर्मल हिंदी में समझा रहा हूँ। सर ये पॉइंट हाँ रिपीट कर दीजिए, उड़ीसा को कब मिला था सर गवर्नरशिप? ठीक है, देखो फारूक सियान ने गवर्नर अपॉइंट किया मुर्शिद कुली खान को बंगाल का, ठीक है, जिनका टेन्योर 17 से लेके 1727 तक था। कोई दिक्कत? ठीक है। फिर बंगाल की गवर्नरशिप के साथ साथ 1719 में इनको गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा भी दे दी जाती है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब नो सर। क्या करते हैं, मुर्शिद कुली खान जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला रहे हैं, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है। मुर्शिद कुली खान जो है डक्का से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर देते हैं अपनी कैपिटल। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले? ठीक है। यस सर। ठीक है। मुर्शिद कुली के खान के बाद, ठीक है, सुजाउद्दीन आते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, सुजाउद्दीन के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे तो। टक्का से कहाँ कर देते हैं सर ये? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन आते हैं। कौन आते हैं? सुजाउद्दीन। ठीक है। सुजाउद्दीन। तो बंगाल के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना। पहले पहले गवर्नरशिप थी, तो जैसे मान लो ये बंगाल है, ठीक है, ये बंगाल है, तो बंगाल के साथ अब अभी जो नवाब्स की हम बात कर रहे हैं, नवाब्स की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसे शुरू होगा, बंगाल के साथ उड़ीसा का बना दिया गया। ठीक है, किसको बना दिया गया? मुर्शिद कुली खान मुर्शीद को। कुली खान। ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? शुजाउद्दीन आते हैं। कौन आते हैं? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन को, अब ऑब्वियस सी बात है, मुर्शिद कुली खान की जगह आएंगे तो बंगाल के भी गवर्नर होंगे, उड़ीसा के भी गवर्नर होंगे। कोई दिक्कत? नो शुजाउद्दीन को सर। बंगाल, उड़ीसा प्लस बिहार, बिहार दे दिया जाता है एडिशन में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो बेसिकली देखो उस टाइम पे क्या होता था ना, कि जैसे जैसे एरिया ऐड हो रहा है तो ये क्या हो गया? बंगाल हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। अगर इसको बंगाल बोला जा रहा है, तो अगर हम इसमें उड़ीसा ऐड कर दे रहे हैं, इसमें बिहार ऐड कर दे रहे हैं, तो एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है बंगाल का बढ़ रहा है। ध्यान रखना, नाम भले ही अलग अलग है, पर ये एरिया जो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक ही में फॉल करेगा। ठीक है। आप इसको नाम अलग से दे सकते हो। कहने का मतलब समझे मेरी बात को, कि बंदा एक ही होगा, इंसान एक ही होगा, पर उसका जो अथॉरिटी है अब वो पूरे एरिया, किन किन से एरिया पे होगी। ठीक है। बिहार कहने का उड़ीसा। मतलब, हाँ, तो शुजाउद्दीन का जो टेन्योर था, ठीक है, 1727 में ही आए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब 1717 से 1727 तक मुर्शिद कुली खान थे, तो शुजाउद्दीन 1727 में आए थे, 27 में आए थे। 27 से लेके इनका टेन्योर चला था 39 तक। ठीक है। तो शुजाउद्दीन के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि शुजाउद्दीन को बिहार की गवर्नरशिप भी दे दी गई थी। भी दे दी गई थी, मैंने क्या बोला? भी दे दी गई थी। यानी कि बंगाल के भी थे, उड़ीसा के थे। एक चीज का और एडिशन कर दिया गया था। क्या चीज था वो? बिहार। बिहार। ठीक है। बिहार। और किसने दी थी? मुगल एम्परर रंगीला, नाम सुना है? मोहम्मद शाह रंगीला। यस सर, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। तो मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला ने बिहार की भी गवर्नरशिप शुजाउद्दीन को दे दी थी। शुजाउद्दीन के बाद आते हैं सरफराज खान। ठीक है। सरफराज खान जो थे शुजाउद्दीन के क्या थे? बेटे थे। ठीक है। समझ रहे हो कौन थे? बेटा। बेटे। ठीक है। शुजाउद्दीन का क्या कर देते हैं? मर्डर हो जाता है। कौन मर्डर करता है? डिप्टी गवर्नर। भाई, अगर आदमी शुजाउद्दीन जो है गवर्नर है, तो इनका एक डिप्टी गवर्नर था जिसका नाम था अलीवर्दी खान। समझ रहे हो मेरी बात को? यस यस सर। सर। ठीक है। यस सर। अलीवर्दी खान जो है मर्डर कर देते हैं। किसका कर देते हैं? शुजाउद्दीन का। तो थ्रोन पे कौन आ जाता है अब? अलीवर्दी। अलीवर्दी खान। तो कहानी इस तरह से ध्यान रखना कि मुर्शिद कुली खान थे, मुर्शिद कुली खान को क्या कहते हैं, फारूक सियान ने गवर्नर बनाया था बंगाल बिहार का। उसके बाद शुजाउद्दीन आए थे, शुजाउद्दीन को बिहार का गवर्नर बनाया गया। यानी कि बिहार की गवर्नरशिप एडिशन कर दी गई, बंगाल, उड़ीसा प्लस बिहार। ठीक है। शुजाउद्दीन का बेटा था, क्या नाम था उसका? सरफराज खान। सरफराज खान का मर्डर कर दिया था डिप्टी गवर्नर ने उन्हीं के, जिसका नाम क्या था? अलीवर्दी खान। कोई दिक्कत? सर नो। सर उसका क्या ये नाम क्या था पीछे सर वाला बेटे क्या का? था सर? बंगाल पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। हम क्या बोल रहे हो?
सर अलीवर्दी बिल्कुल वाला खान ने पॉइंट उनके रिपीट कर दीजिए। शजाउद्दीन के बेटे का मर्डर करा था। मैं अरे सजाउद्दीन। यार, शुजाउद्दीन के बेटे का नाम था सरफराज खान। क्या नाम था? सरफराज खान। ठीक है, ही वॉज अ सन ऑफ, ठीक है, सजाउद्दीन शुजाउद्दीन, जिनका मर्डर किया था किसने? अलीवर्दी। डिप्टी गवर्नर। कौन थे? अलीवर्दी। डिप्टी डिप्टी गवर्नर, जिनका नाम था अली वर्दी खान। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। सर नो जिसको मर्डर सर। करा था सर उस वक्त के जो गवर्नर थे उधर सरफराज खान थे या फिर शजाउद्दीन? जी, सरफराज खान थे। शुजाउद्दीन के बाद शुजाउद्दीन के बेटे सरफराज खान गवर्नर बनते हैं 1739 में। 1739 से 1740 तक वो गवर्नर रहते हैं। 1740 में उनका मर्डर कर दिया जाता है। कौन मर्डर करता है? उन्हीं का डिप्टी गवर्नर, जिसका नाम होता है अली वर्दी खान। कोई दिक्कत? नो सर। आई होप सो। आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अली वर्दी खान आते हैं ना, तो अली वर्दी खान जो है, ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा था ना कि अली वर्दी खान के टाइम, ध्यान ध्यान से सुनना, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ट्रेडिंग राइट्स मिले हुए ही थे बंगाल में। ठीक है, और नवाब का क्या चल रहा था, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को खासा कोई मतलब था नहीं। ठीक है, तो वो लफड़े में पड़ती भी नहीं थी, उनको अपना ट्रेड से ही मतलब था, वो अपना वहीं तक ही रेस्ट्रिक्टेड थे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, यस सर। तो जब एक तरफ चल रहा था, अब इंग्लिश जो है ना अपना काम में लगे हुए थे, अपना पैसा कमाने में लगे हुए थे, उनको उनको कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो मैंने दस्तक वाली बात बताई थी, प्राइवेट वाली, ठीक है, समझ रहे हो, सुन रहे हो ना? यस सर। तो जो यस प्राइवेट सर। वाली बात बताई थी, ये उस टाइम पे भी प्रिविलिंग थी। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बताई थी कि किसी एक इंसान ने बोला था कि ब्रिटिश इज अ बी। किसने बोला था? याद है किसी अलीवर्दी को? खान ने। सर बंगाली नवाब थे अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने अब कहा था। और अभी हम कहाँ पहुंच गए? बंगाल में और किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी के बारे में। अलीवर्दी खान। मैच हुआ? याद आया रेफरेंस? जी। अब यस। अली वर्दी खान को चीजें पता चल रही थी कि दस्तक जो है प्राइवेट चीजों के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखो, इसमें जो मुगल एम्परर है, बेसिकली गवर्नर की अगर हम बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मान लो, कैसे मैं आपको समझाऊं, आप ये समझ लो कि ट्रेडिंग राइट्स दिए गए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड ट्रेड के लिए, फ्री फ्री में बंगाल में। यहां तक तो क्लियर था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अगर प्राइवेट ट्रेड करेगी तो लॉस किसको होगा? मुगल एम्पायर को तो लॉस होगा, क्योंकि वो ट्रेड का पैसा किसको मिलता? मुगल एम्पायर को मिलता। अब मुगल एम्पायर को वो पैसा मिल नहीं रहा है, क्योंकि दस्तक रिलीज कौन कर दे रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी रिलीज कर दे रही है। अब ये जो खबरें थी, ये अलीवर्दी खान तक पहुंच रही थी। ठीक है, उस टाइम पे एक चीज और शुरू हो गई थी। ठीक है, एक चीज और शुरू हो गई थी, वो क्या चीज थी? फोर्टिफिकेशन। क्या शुरू हो गया था? फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन से क्या मतलब है? सर घेर देते थे। फोर्टिफिकेशन से ये मतलब समझो कि जैसे मान लो ये कंपनी है, सर एरिया के आसपास ठीक बाउंड्री है, बना देना कुछ। ये कंपनी है, एग्जैक्टली exactly। तो कंपनी अब क्या कर रही थी? फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर रही थी। ठीक है, फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर रही थी। जैसे ये फैक्ट्री है हमारी, तो ये फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन शुरू हो गया। ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की परमिशन ली गई, और ऑन द सेम हैंड ये तो इंग्लिश कर रहे थे, और यही काम कौन कर रहा था? पोर्चुगीज। पोर्तुगीज। पोर्चुगीज थे या फ्रेंच थे? चेक करता हूँ। फ्रेंच थे, पोर्चुगीज नहीं थे। कौन थे? फ्रेंच। फ्रेंच थे। अब देखो, लफड़े में पड़ना चाहते नहीं थे अली वर्दी खान। अली वर्दी खान का जैसे मैंने आपको बताया ही था, उन्होंने बोला था कि ब्रिटिशर्स जो है वो क्या है? मधुमक्खी है, बी है, बी। ठीक है, उनको अगर टच करोगे तो क्या होगा? काटेंगे वो। ठीक है, और आप जो है भूल जाओगे। और अगर उनको
खिलाओगे पिलाओगे नरिश करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हनी। हनी। ये अलीवर्दी खान की सोच थी बेसिकली। सर ये बी जो है उन्होंने उससे बोला था क्या ना, ब्रिटिश को। हाँ, ब्रिटिश को। ठीक है, और एक ये बार फैक्ट थोड़ी है सर। एक्सक्यूज मी सर, आप क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, कैसे छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। दिख रहा है क्वेश्चन? क्या यस लिखा सर। है? यस सर। Who of the following declared the British the hive of bees? क्या लिखा है? अलीवर्दी खान compared the British with the hive of bees. According to him, European merchants are the hive of which honey may reap for the benefit, but if anyone disturbs them, they will sting them. अब कोई सोच सकता है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा? नो सर। बताइए, सोचिए, सर क्वेश्चन तो वीडियो कुछ से भी आ दिया जाता है। ठीक है, तो हम मेरा वीडियो इज कह नॉट विजिबल। हमारे कहने का मतलब है कि हम जो क्लास में पढ़ाते हैं, गलत कोई आपको फालतू की चीजें थोड़ी ना पढ़ाते हैं। अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया आपको कि यस सर। कैसे चीजें यस इंपॉर्टेंट सर। होती हैं, कैसे यस छोटी छोटी चीजों का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सर, ये चलो। सरफराज खान का मर्डर करने के बाद ये बन गए थे गवर्नर हाँ अलीवर्दी हाँ, खान। ही वॉज अलीवर्दी खान जो है वो डिप्टी गवर्नर थे, बट जब उन्होंने मर्डर किया तो क्या बन गए? गवर्नर बन गए। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। चलो, यस सर। तो अलीवर्दी खान तक तो समझ आ गया होगा। सर एक डाउट यस था। सर राजू। पूछिए। सर लाइक वो गवर्नर तो बन गए थे, लेकिन सर वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे क्या? लाइक उनके ऊपर कोई मुगल नहीं था लाइक ये सब देखने के लिए तब? मुगल को देखो लफड़े में नहीं पड़ना होता है। मुगल क्या है कि भैया दो लोगों की लड़ाई हो रही है, जो जीत जाए हम उसको बना देंगे। हमें जो है मसला नहीं है। आप में से जो पावरफुल है बनिए, हमें क्या दिक्कत है? अगर आप मुगल एम्परर होंगे, ठीक है, और किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो आप उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे कि तुमने इसका मर्डर क्यों करा। मुगल को टैक्स से मतलब है। ठीक है, तो बंगाल के नवाब के ऊपर कौन है? मुगल है। ठीक है, अब नवाब आपस में अपनी गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, उससे हमें क्या मतलब? हमें तो पैसा मिल रहा है ना। ओके सर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जी सर। चलो, तो अलीवर्दी खान का आपको मैंने समझा दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत अलीवर्दी खान तक? नो सर। नो नो। सर। ठीक है, नो अली सर। खान के बाद आते हैं, तो अलीवर्दी खान का यही इंपॉर्टेंट था, कुछ ऐसा कहानी के तौर पर समझ लो। अलीवर्दी खान के बाद आते हैं सिराजुद्दौला। कौन आते हैं? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। ठीक है, तो अलीवर्दी खान यहां लिख देता हूं। सर अलीवर्दी अलीवर्दी कितना था सर? अलीवर्दी खान का टेन्योर था 1740 से लेके 56 तक। ठीक है, और शुजाउद्दीन का टेन्योर था, इसका कब खत्म हुआ था? शुजाउद्दीन सरफराज खान का 39। 1739 to 40। 1739 to 40। 40। 40 में कौन आते हैं? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान कब तक रहते हैं? 16 साल रहते हैं, 56 तक, 56। ठीक है, सर 56 में सिराजुद्दीन कौन डाल आता? लें टॉपिक। क्या बोल रहे हो? सिर्फ सिराजुद्दीन मौला आ गए। दौला दौला सिराजुद्दीन मौला नहीं गए दौला भाई। दौला। हाँ, ठीक है, रुको इसको डिलीट कर दे दो। ठीक है, तो 1756 में कौन आते हैं? सिराज सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। ध्यान रखना, बंगाल पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ। ठीक है, तो ज्यादा अपने आप को इधर उधर भगाने की जरूरत नहीं है। हम जो है स्टेट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जैसे हम बंगाल पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम महाराष्ट्र पढ़ेंगे, मराठा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैसूर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद मैसूर में टीपू सुल्तान हो गया, मराठा में शिवाजी हो गया। थोड़ा बहुत अगर टाइम मिला तो पंजाब लाहौर के बारे में पढ़ लेंगे ऊपर। तो अभी जो है मैं स्टेट वाइज पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो एक स्ट्रेटेजी आप समझो, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, अभी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? ट्रेड कर रही है और इकोनॉमिक मोनोपोली कर रही है ना? अभी क्या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न कर रही है हम लोगों को? नो।
ठीक है। नो सर। अब ये जो इकोनॉमिक मोनोपोली है ना, ये अराउंड 60% प्लस इंडिया पे कवर होगा। कहाँ कवर होगा? 60% प्लस इंडिया पे, ठीक है। अब जब ये 60% प्लस इंडिया पे कवर हो जाएगा, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोनोपोली से शिफ्ट आता है गवर्नेंस के ऊपर, कंपनी रूल से कैसे शिफ्ट होगा क्राउन रूल पे। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? तो यस सर। बिल्कुल टेंशन मत लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हमने ब्रीफ इंट्रो दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल में गई, बंगाल की पढ़ रहे हैं हम कि बंगाल में क्या चल रहा है। बंगाल का खत्म होगा तो मराठा शुरू होगा, समझ गए हो? ठीक है, यस सर। तो स्टेट वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। बंगाल, तो बंगाल में कौन आए? सिराजुद्दौला, ठीक है। अब सिराजुद्दौला को भी सारी चीजें पता थी। अलीवर्दी खान को जो चीजें पता थी वो किसको पता थी? सिराजुद्दौला को भी पता थी, ठीक है। पर अलीवर्दी खान ने जो है स्टेप नहीं लिया, क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे। यही तो बताया मैंने। यस सर। यस सर। सिराजुद्दौला क्या करते हैं? स्टेप उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? स्टेप उठा लेते हैं। स्टेप। दोनों को, यानी कि फोर्टिफिकेशन कौन कर रहा था? इंग्लिश कर रहा था, फ्रेंच कर रहा था। दोनों को प्यार से मना करते हैं कि बेटा मान जाओ, आप ये जो काम कर रहे हो ये काम सही नहीं कर रहे हो, हमने आपको परमिशन नहीं दी है, तो ये काम आप मत करो। फ्रेंच जो है मान जाता है, फ्रेंच जो है मान जाता है कि सर ने बोला है नहीं करने का तो नहीं करने का, ठीक है। जैसे कि कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे हैं फ्रेंच जैसे कि सर ने बोला है नहीं करने का तो नहीं करने का, और कुछ बच्चे जो है कि सर तो बोलते ही रहते हैं, ठीक है, अपने आप को इंग्लिश समझेंगे, ठीक है। तो कैसे आगे इंग्लिश का मामला खराब होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अल्टीमेटली। और सभी को पता है कि इंग्लिश का रिजल्ट क्या हुआ था, ठीक है। 1947 में भागना ही पड़ा था एट दी एंड, समझ रहे हो? तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश जो है वो सिराजुद्दौला का कहना प्यार से तो नहीं मानी, ठीक है। तो अब जो है ना हल्के हल्के हम कहाँ पहुंच रहे हैं? बैटल ऑफ, प्लासी। 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 हाँ, बैटल ऑफ ये तो प्लासी अगले पे पहुंच सर, रहे ये हैं। सिराजुद्दौला का टेन्योर कब तक था? एक ही साल तक है सर ये। हाँ, एक ही साल का था। अब ये एक ही साल। पिटेंगे अच्छे से, क्योंकि सर वो तो ठीक है। प्लासी जीत जाते हैं ना वो। हाँ, तभी तो बोल रहे हैं कि एक ही साल का था, अभी पिटाई होगी इनकी, ठीक है। तो अलीवर्दी खान की जगह बाद सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला ने क्या कहते हैं मना करा अच्छे से कि बेटा इंग्लिश और फ्रेंच को कि आप ये जो है विदाउट परमिशन आप ये काम ना करो, ठीक है। क्या होता है, एक आपको एक कहानी बता रहा हूँ जिसको बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या बोला जाता है? ब्लैक ब्लैक होल ब्लैक ट्रेजेडी। ट्रेजेडी। सुना है किसी ने ब्लैक लगी होल है वो। ट्रेजेडी के बारे में? यस सर। सुना सुना लगा। चलो, अगर सुना है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बता देता हूँ ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, ठीक है। अब इंग्लिश सर का कहना मानी नहीं। कौन थे सर? आप। मैं नहीं, सिराजुद्दौला, सिराज। ठीक है। सिराज। सिराजुद्दौला थे सर। सिराजुद्दौला का कहना मानी नहीं, ठीक है। अब सिराजुद्दौला पहुंचते हैं, ठीक है, खूब अपने सोल्जर वोल्जर्स के साथ, ठीक है। खूब मारते हैं इंग्लिश को, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, तबीयत से मारते हैं, समझ रहे हो? तो क्या होता है कि अब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी यूरोपियन मार्केट में क्या होता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी नाम से एक अफवाह उड़ जाती है। अब हिस्ट्री में देखो कहीं कहीं पे आपको मिलेगा, कोई ऐसा सर्टेन प्रूफ नहीं मिला मैं जब पढ़ाई कर रहा था, तो कि कहीं कहीं पे बोला है कि हाँ ब्लैक होल ट्रेजेडी जो थी वो सच कहानी थी। कहीं कहीं पे बोला जाता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी एक कॉन्स्पिरेसी थी ताकि इंग्लिश रूल बंगाल में और स्ट्रांग हो सके, ठीक है। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या होता है ना कि एक कहानी मार्केट में आ जाती है कि सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में, ठीक है, मेरे ख्याल से कितने को करीब अच्छे खासे जो ये थे हमारे ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश प्रिजनर्स। हाँ, इनको एक कमरे में लॉक किया, इस छोटे से कमरे में, ठीक है। जिसके और उस छोटे से कमरे में सफोकेशन की वजह से क्या हो जाती है? आधे डेथ से हो ज्यादा जाती है। की डेथ हो जाती है। ये थी हमारी ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी समझे? ठीक है। यस सर। अब ये जो न्यूज है ये टॉप टॉप फ्रंट पेज पे कहाँ छपती है? यूरोप में छपती है, ठीक है। तो अब भाई ऑब्वियस सी बात है, यूरोपियंस के लिए सिंपैथी तो क्रिएट होगी कि सिराजुद्दौला, ठीक है, ऐसा काम कर दिया। आप सोच रहे हो कितनी दर्दनाक मौत है
कि आप एक Yes, sir. छोटे से कमरे में, अब सच है या झूठ है हमें नहीं मालूम, एक छोटे से कमरे में आपने भीड़ भर दी ब्रिटिश सोल्जर्स की, और उनकी सफोकेशन से मौत हुई है। आप समझ रहे हो? तो भैया Yes, sir. बहुत मामला खराब हुआ, बहुत मामला खराब हुआ। तो क्या कहते हैं, 1757 में, ठीक है, तो बेसिकली ये फोर्टिफिकेशन वाला जो काम था ये रोक दिया गया, इंग्लिश ने सरेंडर कर दिया। बात समझ रहे हो कि कैसे सर का कहना मानना चाहिए था? अगर सर का कहना मानते तो दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब आगे चल के बताते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, तो उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है। क्या होती है? ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि सिराजुद्दौला जो है फोर्टिफिकेशन रोकने गए थे। उसके बाद 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई देखो, मामला जो है खराब हो जाता है। यहाँ तक मामला कैसे खराब हो जाता है कि ब्रिटिश सरकार जो है को भेजती है, रॉबर्ट क्लाइव को भेजती है। किसको भेजती है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। Robert Clark. रॉबर्ट क्लाइव एंड वॉटसन। किसको भेजती है? रॉबर्ट क्लाइव एंड वॉटसन को भेजती है भाई। वॉटसन आते हैं, ठीक है, मामला जो है रफा दफा होता है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन होती है। ध्यान रखना, लिखते हुए चलो, ये ट्रीटी ऑफ अलीनगर सर ये 1750। दो अलग अलग लोग सर थे क्या ये या तो फिर एक बता ही दो। है? नहीं नहीं, सेम कहानी है, चल रहे हैं वही सेम सर ये कहानी। नहीं नहीं कब हुई सर, है वो ट्रीटी ऑफ अलीनगर? सर थोड़ा रॉबर्ट लिखवा क्लाइव भी एंड दे वरना सर वॉटसन। इधर उधर हो जाए। ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757. 1757 में, 1757 में हुई है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अरे हम यही तो बता रहे हैं कि सिराजुद्दौला ने ये इंसिडेंट कर दिया, ब्लैक होल ट्रेजेडी वाला। ब्लैक होल ट्रेजेडी तो समझ गए? यस Yes, ये सर। sir. इससे पहले हुआ था, ब्लैक होल ट्रीटी ऑफ अलीनगर से पहले। नहीं, हाँ ऑब्वियसली ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से सिराजुद्दौला को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, जो कॉम्प्रोमाइज लिखा जाएगा ट्रीटी ऑफ अलीनगर के नाम से। उस कॉम्प्रोमाइज में क्या होगा कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर में इंग्लिश को जो उनके ट्रेडिंग राइट्स थे वो दे दिए जाते हैं, और फोर्टिफिकेशन के लिए बोल दिया जाता है कि ठीक है वही कर लो आप। समझ रहे हो? Yes, sir. समझे मेरी बात को कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मामला जो है खराब हो गया था। समझे? तो ट्रीटी सर ये ऑफ ईयर कौन सा था ब्लैक होल ट्रेजेडी का? ब्लैक होल ट्रेजेडी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका ईयर नहीं है, बेसिकली वो 1756 की ही बात है। ठीक है, ओके सर। चले आगे चले। यस सर। ठीक है, यस। तो अब इसके बाद हम आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव आए। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई इंग्लिश तो क्या है कि उनको बदला लेना है। क्या लेना है? बदला लेना है। बदला. तो बदले के चक्कर में इंग्लिश ने उंगली करना शुरू करी सिराजुद्दौला के, जो कि रिजल्ट होती है बैटल ऑफ प्लासी। क्या होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है ये बैटल। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी एक जगह है बिहार में। कहाँ है? बिहार में ही है ना? चेक कर लेना कहाँ पर सर है। ये तो बंगाल में था। बंगाल में या बिहार में है, चेक कर लेना, कंफर्म नहीं है। बंगाल या बिहार में एक जगह है जिसको क्या बोला जाता है? प्लासी। वहीं पर ही क्या कहते हैं, हमारा बैटल होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। 1757 कब होता है? 1757. 1757 में। तो बेसिकली अगर आप यहाँ समझोगे तो ये वॉर शुरू क्यों होता है? बदले की आग में। बदले की आग किसको थी? इंग्लिश को थी। प्लासी ठीक है, वेस्ट बंगाल में। हाँ प्लासी वेस्ट बंगाल में। मैं वही बोला था, अच्छा बक्सर जो है वो बिहार में है। हाँ, प्लासी वेस्ट बंगाल में है, ध्यान रखना। प्लासी इज अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर उसके बाद बक्सर भी हम पढ़ेंगे, तो बक्सर इज अ प्लेस इन बिहार। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी 1750 1757। 1757 बैटल ऑफ प्लासी। सेकंड क्लास आपकी कब है? 515 में। 5। अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, नहीं सर। तो प्लासी प्लासी की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि सिराजुद्दौला यहाँ पे कमजोर नहीं थे। उनको क्या मिलता है? धोखा। समझ रहे हो मेरी बात को? सिराजुद्दौला को क्या मिलता है? तो ये जो लड़ाई थी,
ठीक है, ये मीर लड़ाई कासिम, मीर किसके बीच जाफर। थी? सिराजुद्दौला वर्सेस इंग्लिश, ठीक है। तो और सिराजुद्दौला के थे मिलिट्री कमांडर, कौन थे? लिखते हुए चलो, मीर कौन कासिम थे? और मीर जाफर। हाँ, मीर कासिम और मीर जाफर, ठीक है। कौन थे भाई? मीर कासिम और मीर जाफर, ठीक है। ये लोग बेसिकली मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है, उस टाइम पे। और मिलिट्री कमांडर ने धोखा दे दिया, तो मिलिट्री कमांडर ने धोखा दे दिया कहने का मतलब है कि सोल्जर्स ने धोखा दे दिया, ठीक है। जिसके बाद सिराजुद्दौला की मौत हो जाती है 1757 में, ठीक है। और मीर जाफर जो आते हैं, मीर जाफर आते हैं बेसिकली, इसके बाद मीर जाफर बनेंगे हमारे नवाब, ठीक है। मिलिट्री कमांडर थे मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला की तरफ आएंगे। मीर जाफर इंग्लिश के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। समझ गए बैटल ऑफ प्लासी? यस सर। यस सर। चलो, तो 1757 में कौन आते हैं हमारे? मीर मीर जाफर, मीर जाफर आते हैं, ठीक है। अब मीर जाफर जो है वो पपेट की तरह काम करते हैं, समझ रहे हो? कोई दिक्कत है तो यस बताइए, मीर ठीक कासिम है। का क्या रोल था? मीर कासिम बाद में आएंगे बेटा, बच्चे ने बोल दिया मीर कासिम। मीर जाफर के बाद मीर कासिम आएंगे, तो सर ठीक मिलिट्री है। कमांडर दो थे क्या, मीर कासिम और मीर जाफर? नहीं, आप मीर मीर जाफर ही जाफर थे, मीर जाफर। जाफर थे, ठीक है, आप मीर जाफर याद रखो। क्लैरिटी है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है। यस सर। बंगाल बहुत कहानी से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मीर जाफर आते हैं, मीर जाफर जो है, मीर जाफर के टाइम कोई केओस नहीं होता है, ठीक है। मीर जाफर के बाद कौन आते हैं? मीर कासिम आते हैं। कौन आते हैं? मीर कासिम। मीर कासिम। मीर अब कासिम। मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बैठालते हैं इंग्लिश। और उसकी वजह ये थी, लिखने लायक नहीं है, बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। मीर जाफर जो थे ना, वो डुअल काम कर रहे थे, दोगलापंथी वाला काम कर रहे थे। दोगलापंथी कहने का मतलब है कि ऑन डुअल द फेस फेस्ड। ऑफ इंग्लिश, हाँ, डुअल फेस, ठीक है। तो ऑन द फेस ऑफ इंग्लिश वो क्या शो करते थे कि ही इज वेरी मच लॉयल टू इंग्लिश, ठीक है। पर ऑन द बैक हैंड वो क्या कर रहे थे? अपना एम्पायर जो है स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। और इंग्लिश को ये सारी चीजें पता चल रही थी, तो इंग्लिश ने रिस्क उठाना अच्छा नहीं समझा, उन्होंने किसको बैठाला गद्दी पे? मीर कासिम को, ठीक है। इसमें सिराजुद्दौला की जो है डेथ हो जाती है। डेथ के बाद आते हैं मीर जाफर। मीर जाफर 1757 से लेके सर एक्सक्यूज मी 17, हाँ बोलो। सर, मुझे जरा अर्जेंट कॉल आ गई है, इधर कहीं जाना है, तो मैं क्या लीव कर सकता हूँ क्या? हाँ जाओ, ठीक है सर। मेरे कहने से कौन सा रुक जाओगे? सर रुक जाएंगे कहेंगे मीर तो, बट अर्जेंट है। नहीं, जाओ वहाँ से जाओ। मीर कासिम जो है 1760 में आते हैं, और कब तक टेन्योर इनका होता है? 1764 तक। मीर जाफर के बाद मीर कासिम। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो होप सर। सो को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मीर जाफर पॉपेट की तरह सर क्यों सबसे काम पहला करते हैं? काम क्या करते हैं? जो हमारी अब बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सब की कैपिटल क्या थी? किसी को ध्यान है? पाटलिपुत्र। अबे पाटलिपुत्र के बच्चे, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। ठीक है। तो मीर डक्का से कासिम फिर सबसे पहला, मुर्शिदाबाद जो ट्रांसफर करी थी। हाँ, ढक्का से जो मुर्शिदाबाद ट्रांसफर करी थी, तो अभी तक मुर्शिदाबाद ही मामला चल रहा था कैपिटल। तो अब मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर होके कहाँ हो जाती है? मुंगेर। कहाँ हो जाती है? मुंगेर। मुंगेर। सर मीर ठीक किसके है। रील में कासिम सर? ट्रांसफर मीर करते हैं। कासिम ही करता है। जी बेटा, क्या बोल रहे हो? मीर कासिम ट्रांसफर करते हैं मुर्शिदाबाद से। जी जी जी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? मुंगेर। मुंगेर बिहार में एक जगह है, ठीक जगह है, जिला। जिला है बेसिकली, डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं मुंगेर। मुर्शिदाबाद टू, मुर्शिदाबाद किसने ट्रांसफर करी थी? तो यानी कि सबसे पहले थी डक्का, डक्का के बाद मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद के बाद मुंगेर, मुंगेर। ठीक है। तो डक्का से मुर्शिदाबाद किसने करी थी? मीर मुर्शिद कुली खान। अमीर। मुर्शीद कुली। मुर्शिद कुली खान। सर मुर्शिद और कुली खान ने करी थी। मुर्शिदाबाद टू मुंगेर किसने करी थी?
मीर कासिम। मीर कासिम मीर कासिम। सर स्क्रीन रुक गई मेरी भी। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि सर स्क्रीन इज मुर्शिद, नॉट विजिबल। अच्छा अच्छा, वीडियो नहीं आ रही है। मुर्शिदाबाद का सबसे बड़ा रीजन ये था ना कि भाई मुर्शिदाबाद कैपिटल थी, ठीक है, और कैलकाटा के पास थी। कहाँ थी? कैलकाटा के पास थी। अब कोई भी दिक्कत होती थी, क्योंकि ये जो नवाब है ये सारे क्या है? पपेट हैं। अब नवाब कौन है? अब ये पपेट है। पपेट। पपेट का मतलब समझ रहे हो? इंग्लिश ही बैठाल रही है। इंग्लिश ने किसको बनाया? चम्मच। मीर मीर जाफर को बनाया। मीर जाफर का काम पसंद नहीं आया तो इंग्लिश ने किसको बनाया? मीर कासिम। मीर मीर कासिम। कासिम को बनाया। ठीक है, अब मीर कासिम ने लगाया अपना दिमाग। उन्होंने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने कहा कि साला हर चीज में इंटरफेरेंस हो रहा है, इंग्लिश का हर चीज में इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, कि थोड़ा सा कुछ काम करो इंग्लिश दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है कि व्हाट आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि मैं अपनी कैपिटल ही उठा के कहाँ ले जाता हूँ? मुंगेर ले जाता हूँ। बहुत दूर है, ठीक है, कलकत्ता से मुंगेर अच्छा खासा डिस्टेंस है। तो आप सबसे पहला रीजन कि इंग्लिश जो है पहुंच नहीं पाएगी, अब हर चीज में नहीं पहुंच पाएगी। कहने का मतलब समझे कि क्यों की गई? ठीक है, यस और सर। और देखो, मीर कासिम नवाब तो बन गए, लेकिन उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। एक तो वो दस्तक वाली चीज, ठीक है, मीर जाफर तो कर लिया काम। मीर जाफर के बाद मीर कासिम को, हाँ 450, मैं भी पढ़ रहा था 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सोचो उस टाइम पे 450 किलोमीटर इधर उधर जाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो इंटरफेरेंस कम हो जाए इसलिए मीर कासिम ने मुंगेर शिफ्ट कर दिया। अब जब मुंगेर शिफ्ट किया, ठीक है, तो इंटरफेरेंस कम हो गया, तो उन्होंने उन्हें थोड़ी राहत हुई। दूसरा, मीर कासिम ने एक चीज और करी थी, आई गेस। सर इस बीच में सर मुगल्स को जरा भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। सर यू आर नॉट विजिबल एंड योर वॉइस इज। गाने में करा हुआ कॉल आया हमको। हाँ जी, मुदस्सिर सर की आज क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है, उन्हीं का कॉल था। ओके सर। क्या सर मुदस्सिर सर क्लास की नहीं हुई? क्लास जो है वो कल या परसों एक्स्ट्रा, कल लगेगी एक्स्ट्रा क्लास उनकी। सर आप आज की पढ़ाएंगे जगह ना सर तब? आप लेंगे सर उनकी क्लास आज? थोड़ा सा देखते हैं, अगर आप लोगों में हिम्मत होगी तो ले लेंगे। हम तो रेडी रहते हैं यार, एनी टाइम। सर दो ब्रेक क्लास का ले ले लेंगे। लीजिए सर। हाँ, ब्रेक ब्रेक तो देंगे, ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक तो देंगे यार। थोड़ा सा ब्रेक ले हमें लेना भी 15-20 मिनट का, फिर ले लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं। खाना नहीं खाया सर। हमें भी ब्रेक चाहिए। तो क्या बता रहे थे कि मीर कासिम ने सबसे पहले तो भैया मुंगेर शिफ्ट कर लिया। ठीक है, मुंगेर शिफ्ट कर लिया। अब ये बात जो है इंग्लिश को पसंद नहीं आई। क्या नहीं आई? पसंद नहीं आई। पसंद नहीं है। अब मीर कासिम दूसरी तरफ क्या करते हैं? पहुंचते हैं मुगल एम्परर के पास। मुगल एम्परर उस टाइम पे कौन था? शाह आलम। शाह आलम टू थे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, चेक करने दो। शाह आलम टू, हाँ शाह आलम टू। ठीक है, एक तो पार्टी ये हो गए, ही वॉज अ मुगल एम्परर। ठीक है, मुगल एम्परर। फिर दूसरी पार्टी कौन थी हमारी? ठीक है, अवध के नवाब। कौन थे? अवध के नवाब, क्या नाम था? सुजाउद्दौला। आसिफुद्दौला। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला था? साजिद खान। सुजाउद्दौला था सुजा यार। आसिफुद्दौला। सुजाउद्दौला। 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 ठीक है, क्या बोलते हैं? ठीक है, इन दोनों के पास जाते हैं मीर कासिम। कौन जाते हैं? मीर मीर कासिम। कासिम। कहते हैं भैया हम लोगों को होना पड़ेगा अब यूनाइट। ठीक है, हो गया है बहुत ही मामला खराब। अब खराब खराब कैसे हो गया है कि इंग्लिश हमें कुछ करने ही नहीं दे रही है। ठीक है,
कुछ भी करते हैं ऐसी तैसी कर देती है हमारी, हर चीज में इंटरफेरेंस है। अब बताओ, हमने मुंगेर शिफ्ट कर ली अपनी कैपिटल, तो उसमें भी बोल रहे हैं कि अब भाई मामला दिक्कत है। समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, सर Yes, sir. एक डाउट आ रहा था ये सर। पूछो। सर ये अवध कोई दूसरी जगह है, और जो ये थे मीर कासिम थे, ये बंगाल के उस टाइम पे गवर्नर थे। जी बेटा, क्या दिक्कत है तो फिर इसमें? नहीं सर, बस ये डाउट आ रहा था, ये शुजाउद्दौला कहाँ हाँ, से आ गया? मीर कासिम जो है, बंगाल बंगाल के नवाब थे, किसके पास गए? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कौन थे? अवध के अवध नवाब। में। और किसके पास? शाह आलम टू। कौन थे? मुगल एम्परर। इन दोनों के पास गए, इन दोनों के पास जाके बोले कि भैया मामला हो गया है खराब, इंग्लिश के अगेंस्ट हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैटल। ठीक है, क्योंकि इनकी जो चल रही है बहुत ज्यादा मोनोपोली चल रही है और हमें हो रहा है नुकसान। ठीक है, तो यही तीनों मिलके वर्सेस इंग्लिश, वर्सेस इंग्लिश क्या बनता है? बैटल ऑफ Battle of Buxar. बैटल ऑफ बक्सर। इंग्लिश की तरफ से कौन था? कौन था? मुनरो, मुनरो, कैप्टन कैप्टन मुनरो, मुनरो। कैप्टन मुनरो। कैप्टन मुनरो। सर ठीक है, वीडियो नॉट। कैप्टन मुनरो। मुनरो, अरे बाप रे, चलते चलते क्या हो गया? सर वीडियो इज नॉट विजिबल। आई थिंक शरद सर हैज Am I visible now? नो, यस सर। Yes, sir. What I was telling कि इंग्लिश की तरफ से कौन थे? हेक्टर, कैप्टन मुनरो। कैप्टन हेक्टर मुनरो। ठीक है, कैप्टन हेक्टर मुनरो। और अलायंस किसका था? शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, जिसको नाम दिया जाता है बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है। ईयर क्या है? सर ये क्या नाम है इनका? 1764. कैप्टन मुन्नो हेक्टर, क्या नाम है सर ये? कैप्टन हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, कैप्टन हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो बेसिकली हमारी इंग्लिश की और अलायंस की लड़ाई होती है, जिसमें क्या होता है? इंग्लिश जीत जाता है, इंग्लिश जीत जाता है। वन। ठीक है, बेसिकली जो बिगेस्ट डिक्लाइन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिगेस्ट डिक्लाइन। यहां से सत्ता खत्म हो गई। तो आपने क्या देखा? बंगाल चला गया है हाथ से, बंगाल हाथ से गया। ठीक है, अब जो बंगाल में जो भी कुछ होगा, इसके बाद हमारी बेसिकली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। क्या होती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। Allahabad. इलाहाबाद। ठीक है, दो ट्रीटियां साइन की जाती हैं। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइन जो है, रॉबर्ट क्लाइन को क्लाइव को क्या बना दिया जाता है? गवर्नर ऑफ बंगाल, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। 1765 में ये ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का मतलब इलाहाबाद में ट्रीटी की जाती है। कहाँ ट्रीटी की जाती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। एक ट्रीटी, मीर कासिम को तो मार दिया जाता है, मर्डर हो जाता है उनका। एक ट्रीटी साइन होती है शुजाउद्दौला के साथ, और एक ट्रीटी साइन होती है किसके साथ? शाह आलम। अच्छा ठीक सर। है, शाह आलम टू के साथ। ठीक है, तो बेसिकली तो सर हाँ ये बोलो। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है शालम के साथ साइन होती है। दो लोगों के साइन, तीन लोग थे ना बैटल में। ठीक है, Yes. मीर कासिम को मार दिया जाता है गद्दारी के चक्कर में, कि हमने ही तुमको बनाया और तुमने हमारे साथ गद्दारी की। कौन मार देता है? इंग्लिश मार देता है, मुगल एम्परर। और शुजाउद्दौला को बख्श दिया जाता है, और उनसे क्या साइन करवाई जाती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कोई कंफ्यूजन? ईयर कौन से थे सर? ईयर 1765। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग अब जो बंगाल के नवाब चलते आ रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंगाल हाथ से चला गया। बंगाल हाथ से जाने का मतलब कि गवर्नर भी अब किसका होगा? ये East Indian Company का. ब्रिटिश का। तो रॉबर्ट क्लाइव वॉज मेड दी गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर।
ये ट्रीटी दो लोगों के साथ साइन की जाती सर एक है। बार शुजाउद नेम रिपीट शु, कीजिएगा। किसका नाम रिपीट कर दे बेटा? सर रोबोट। रोबोट नहीं, रॉबर्ट, रॉबर्ट क्लाइव। चैट बॉक्स में लिख दो कोई। ठीक है। तो शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला कौन थे? अवध के नवाब। अवध। अवध अवध के अवध नवाब। के नवाब। शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला के क्या कहते हैं, वॉर इंडेमनिटी रिसीव रिकवर की जाती है। वॉर इंडेमनिटी से मतलब समझते हो? नो सर। वॉर में खर्चे हुए। वॉर इंडेमनिटी का मतलब है कि जितना भी वॉर में खर्चा हुआ, यानी कि बैटल में जितना भी खर्चा हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में, अब वो सारा पैसा किससे वसूला जाएगा? शुजाउद्दौला से। अवध के नवाब सिराज से और नहीं, मुगल शुजा, शुजा, शुजा भाई, शुजा, 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 शुजा। सिराज भूल जाओ, सिराज नहीं है। सिराज पहले थे नवाब, अब उनकी डेथ हो चुकी है। ये दूसरे नवाब हैं, शुजाउद्दौला। सिराज जो है बंगाल के नवाब थे, ठीक है, जिनके टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। शुजाउद्दौला जो एक पार्टी थे बैटल ऑफ बक्सर में, दोनों डिफरेंट लोग हैं। कोई कंफ्यूजन? नो सिराज सर। एंड डिफरेंट पर्सन। ठीक है। तो शुजाउद्दौला के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1756 में साइन की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिस ट्रीटी में उनसे क्या किया जाता है? अल्लाह। अरे क्या लिया जाता है, बता दो बेटा। वॉर इंडेमनेशन जो बता रहा था। इंडेमनिटी। हाँ, वॉर इंडेमनिटी। और इसको लिख दीजिए सर। शाह आलम के साथ क्या कहते हैं, शाह आलम के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। अरे भाई लोग, तुम लोग भी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, सर इंडेमनिटी वाला सर। ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दो लोगों के साथ साइन होती है, और क्योंकि तीन पार्टियां थी, तीन पार्टीज तो थी बैटल में, जिसमें से एक पार्टी की डेथ हो Yes, जाती है तो दो पार्टी बची। yes तो sir. दो पार्टी, एक पार्टी थी शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला, और एक पार्टी थी शाह आलम, शालम। शाह आलम सेकंड। ठीक है। शुजाउद्दौला से वॉर इंडेमनिटी रिसीव की जाती है, ठीक है, इंडेमनिटी, ठीक है। और शाह आलम टू से दीवानी राइट्स। दीवानी राइट से क्या मतलब समझते हो? सर कंट्रोल ऑफ देम। ठीक है। दीवानी राइट से क्या मतलब समझते हो, बताओ? दीवानी राइट से बेसिकली टू राइट टू सर दीवान में वही बैठ सकते हैं, हिस्सेदारी। सर वीडियो रुक गया आपका। राइट से रिलेटेड टैक्स परमिट का राइट था। सर रिपीट। अब दीवानी राइट भी मिल गया था। दीवानी राइट मतलब अब आप पूरे बंगाल में, पूरे बंगाल से आप क्या कलेक्ट करोगे, टैक्स कलेक्ट करोगे। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सर आवाज रुक और गई थी सर। इस पूरे बंगाल में कौन कौन सी जगह आती है बेटा, जल्दी बताओ आप। बिहार, उड़ीसा। सर ओडिशा और बिहार, उड़ीसा, बंगाल। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अरे बंगाल। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। तो यानी कि अब इन तीनों जगह से टैक्स कलेक्ट करने का जो पावर है वो किसको मिल गई? शाह ईस्ट आलम। इंडिया कंपनी। फिशर्स। इंग्लिश को। किसके थ्रू मिली? ट्रीटी ऑफ शाह इलाहाबाद। आलम। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कौन सी ईयर में मिली? 1765। 1765 में। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर आपने 1765 एक और में पॉइंट जब बताया था ना रॉबर्ट कि क्लाइव जो है वो बंगाल के गवर्नर बन जाते हैं, ओके सर। ठीक है। अब शाह आलम को, जो मुगल एम्परर थे, ठीक है, शाह आलम जो मुगल एम्परर थे, उनको क्या बना दिया गया? पेंशनर ऑफ ब्रिटिशर्स। पेंशनर ऑफ ब्रिटिशर्स। पेंशनर ऑफ ब्रिटिशर्स का से क्या मतलब समझे सर जो भाई? ब्रिटिशर्स को पेंशन देते थे। अरे नहीं बेटा, कहने का मतलब है कि अभी तक नवाब हुआ करते थे, ठीक है। अब जब नवाब नवाब हुआ करते थे तो नवाब पैसा पे करते थे किसको? मुगल एम्परर को। कोई दिक्कत? हाँ या ना? नो। ठीक है। नो सर। अब नवाब ही हट गया तो पैसा कहां से आएगा मुगल के पास? आएगा क्या पैसा? नो सर। नहीं नो आएगा। सर। तो नवाब की जगह जो है गवर्नर आ गया इंग्लिश का,
तो इन्होंने क्या करा, मुगल मुगल एम्परर से बोला, आपको जो नवाब पैसा पे करता था, ठीक है, अब तो नवाब है नहीं, तो हम आपको पेंशन पे करेंगे। क्या पे करेंगे? पेंशन। पेंशन। मतलब कि कहने का, बेसिकली कहने का मतलब समझो कि मुगल थे, जो किंग थे ना, उनको बस इज्जत देने के लिए क्या करा, पेंशन उनकी बांध दी। ठीक है, पेंशन कितनी? 26 लाख एनुअल पेंशन। कितनी है पेंशन मानी थी? हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं उस टाइम पे। किस टाइम पे? 1765 में 26 लाख रुपए एनुअल पेंशन। मंथली कितना हुआ? हाँ सर कुछ बताओ 2 बेटा। लाख के 3 लाख के आसपास, 2 लाख। कितने के आसपास? 2.2 2.5 2.2 2.5 लाख मान लो। 2.5 लाख रुपए महीना मिलता था। ठीक है, शाह आलम टू को। कहा कौन देता था? इंग्लिश। 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 तो आप सोचो उस टाइम का 2.5 लाख रुपए। तो बेसिकली दीवानी राइट मिल गए थे, और क्या मिल गया था? निजामत मिल गया था। दीवानी राइट जो है वो किसके पास था? कंपनी के पास चला गया था। देखो, दो चीजें होती है। क्या चीजें होती है? एक दीवानी होता है और एक होती है निजामत। एक होता है दीवानी, एक होता है निजामत। ऐसे क्वेश्चन एमयू में आते हैं। दीवानी का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ टैक्स। टैक्स। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, नो सर। जिसको हम ये भी बोल सकते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और निजामत क्या होता है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। निजामत क्या होता है? सिविल। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ठीक है। और निजामत में ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। निजामत तो सर शाह आलम पे ही थी ना। हाँ, वही तो बता रहे हैं। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन फाइनेंस। अदर देन फाइनेंस। ठीक है, ये किसको दे दी गई? मुगल एम्परर को। किसको दे दी गई? मुगल एम्पायर। और ये मुगल एम्परर से ले ली गई। किसने ले ली? इंग्लिश। इंग्लिश में। किसके थ्रू ली? दीवानी ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ईयर 1765। 1765 इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये जो दो वर्ड लिखे हैं, इससे क्या माना जाता है? स्टार्टिंग ऑफ। डुअल गवर्नमेंट। आप समझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअल गवर्नमेंट? मतलब समझ आया डुअल गवर्नमेंट का भाई? दिस इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट। भाई दोनों एक्ट कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन? बताओ बेटा। नो। आई होप सो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारा एक दीवानी हो गया, एक निजामत हो गया। ठीक है, तो निजामत किसके हाथ में था? मुगल एम्परर के हाथ में था। दीवानी जो था वो हमारा इंग्लिश के हाथ में था। इंग्लिश के आई हैं। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं। कौन आते हैं? वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग। है। 1772 में डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर देते हैं। क्या खत्म कर देते हैं? खत्म डुअल कर देते हैं। जिसके बाद आता है हमारा रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग। एक्ट। ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। आई होप सो होना नहीं चाहिए। कहानी की तरह समझाया, सब समझ आया? कोई कंफ्यूजन हो यस तो सर, आ बताइए। गया। बंगाल कवर कर लास्ट लिया वाला हमने पॉइंट बता पूरा। दीजिए। अब बंगाल में कुछ नहीं पढ़ना है। बंगाल पूरा खत्म कर दिया हमने कवर करके। कोई कंफ्यूजन? लास्ट वाला बेटा हमने ये बताया कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दो लोगों के साथ साइन हुई थी, शुजा-उद-दौला के साथ, शाह आलम टू के साथ। इन दोनों के साथ क्यों साइन हुई? कि बिकॉज दे वर दी पार्टी टू दी बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम को मार दिया गया तो बचे नहीं, दो लोग बचे। ही वॉज फर्स्ट पर्सन, ही वॉज सेकंड पर्सन। ठीक है, शाह आलम टू। ठीक है, शाह, ये बैटल ऑफ कहाँ गया? हाँ, ये शाह आलम टू, ये शुजा-उद-दौला। ठीक है, तो कंफ्यूजन?
ठीक है। शुजाउद्दौला से वॉर इंडेमनिटी ली गई, शाह आलम 2 से दीवानी राइट ले लिए गए। अब डुअल सरकार की डुअल गवर्नमेंट शुरू हो जाती है, तो देयर वर 2 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दीवानी एडमिनिस्ट्रेशन, निजामत एडमिनिस्ट्रेशन। दीवानी में क्या होता था, कलेक्शन ऑफ टैक्स किया जाता है, यानी कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि किसके साथ साइन की गई थी, किसके साथ साइन की गई थी ये वाली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? शाह आलम सेकंड। दो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी, एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद शुजाउद्दौला के साथ, एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद शाह आलम 2 के साथ। शाह आलम 2 से दीवानी राइट्स ले लिए गए थे, जो कि 2 चीजें होती है, एक निजामत, एक दीवानी। दीवानी का मतलब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, निजामत का मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, या आप ऐसा समझ लो ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन फाइनेंस। निजामत आप ऐसे समझ लो कि फाइनेंस का कुछ नहीं होगा, बाकी आप एडमिनिस्ट्रेशन की सारी जिम्मेदारी किसके हाथ में होगी? मुगल एम्परर। मुगल्स। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन किसको दे दिया जाएगा? इंग्लिश। जो कि बिगिनिंग ऑफ डुअल गवर्नमेंट होती है। क्या होती है? 1767 में बिगिनिंग ऑफ डुअल गवर्नमेंट। अब देखो, आप एक ही समझो कि एक गवर्नमेंट ये, एक गवर्नमेंट ये, दोनों इंडिपेंडेंट लोग हैं ना। इसके पंगे में ये नहीं बोलेगा, इसके पंगे में ये नहीं बोलेगा। बताओ कोई इंटरफेरेंस होगा भाई? आपसे मैंने लड़ाई लड़ी, आपसे मैंने एक ट्रीटी साइन करवाई कि यू विल नॉट इंटरफेयर इनटू माय रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और आप जो करेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है, आप ये करेंगे, हम आपके मामले में नहीं बोलेंगे। तो ये जो बिगनिंग होती है, डुअल गवर्नमेंट की बिगनिंग होती है, जिसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, जिससे डुअल गवर्नमेंट क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलो। तो बेसिकली यहां से शुरुआत, रेगुलेटिंग एक्ट 1772 से शुरुआत होती है कंपनी रूल की। किसकी शुरुआत होती है? कंपनी रूल। कंपनी रूल 1773 सर। वेरी गुड। 1773 नहीं बोलेंगे बेटा, वो 1858 बोलेंगे उसको। ठीक है, 1858। 1853 में चार्टर एक्ट आया था ना, उसके बाद 1857 का रिवॉल्ट हुआ था नहीं हुआ था? उसके बाद 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके बाद क्राउन रूल शुरू होता ही नहीं होता है? यस सर। पढ़ाएंगे अभी ब्रीफली आपको बता रहे थे। कोई कंफ्यूजन? तो अगला जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। ठीक है, कंपनी रूल और क्राउन उसके रूल। बाद क्राउन रूल। अरे यार, पेन से लिख देता हूँ, क्राउन रूल। ठीक है, क्राउन कंपनी रूल हमारा कब से शुरू होता है? 1772 से चलेगा 1853 तक, क्योंकि बेटा 1853 में लास्ट चार्टर एक्ट आया था ना। ठीक है, लास्ट चार्टर एक्ट आया था। उसके बाद 1858 में 1947 तक देश हमारा आजाद हो जाएगा। यहाँ पे चलता है क्राउन रूल। तो बेसिकली बंगाल कितना इंपॉर्टेंट है पढ़ना, आपको समझ आ गया? क्योंकि यहीं से, ये जो पूरा मामला मैंने आपको समझाया, यहीं से क्या शुरू होगा? कंपनी रूल। अभी तक कंपनी रूल शुरू नहीं हुआ था, अभी सिर्फ ट्रेड करती थी कंपनी क्या करती थी? ट्रेड करती थी। आपने बैटल ऑफ प्लासी देखा, आपने बैटल ऑफ बक्सर देखा। बैटल ऑफ बक्सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर की वजह से क्या होता है? कंपनी रूल की शुरुआत होती है। वर्डिंग्स में तो आप मीनिंग समझते हैं ना, वर्डिंग्स का? यस सर। अभी सर सिर्फ ट्रेड होता था, 1772 से अभी तक सिर्फ ट्रेड होता था। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है इसमें? 1772 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट हमारा। ठीक है, जो आता है रेगुलेटिंग एक्ट, जिससे सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होता है। कंपनी रूल तक चलता है 1853 तक। 1857 में फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को लगता है कि कंपनी जो है अब अनफिट है इंडिया को रूल करने के लिए। यही तो होता है। जिसके बाद यस सर। सरकार क्वीन के अंडर ले लेती है इंडिया को। किसके अंडर ले लेती है? क्वीन के अंडर। 1851 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, वो 1858 में। कब आता है?
1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस को क्या बोला जाता है, इंडियन टेरिटरी को क्या बोला जाता है, ब्रिटिश पोजेशन। देखो पढ़ाऊंगा ये सब, ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ। पोजेशन का मतलब तो समझते हो? Yes, sir. ठीक है। कब्जा इंडिया नहीं में है ये शायद। इंग्लिश की जितनी भी टेरिटरी थी उसको ब्रिटिश पोजेशन बोला जाता है। और क्वीन एक लेटर भेजती है, ठीक है। इस टाइम पे वॉइस, अभी तक कौन होते थे? वीडियो नहीं चमक रही। सर वीडियो इज नॉट विजिबल। देखो गवर्नर बेटा, आपका कुछ लॉस नहीं हो रहा है, ये सब मैं फिर से पढ़ाऊंगा आपको। एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूं मैं आपको, कैसे कि ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या बनता है? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत? नो सर। पढ़ाएंगे, फिर No, से sir. पढ़ाएंगे, फिर से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मैंने बस एक ब्रीफ इंट्रो बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, कंपनी रूल को खत्म हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, क्राउन रूल की शुरुआत हुई 1858 से 1947 तक। 1947 में हमारा क्या आया था? इंडिपेंडेंस एक्ट। समझ गए? तो अगली क्लास में अगर होगी तो हम क्या पढ़ेंगे? रेगुलेटिंग कंपनी रूल पढ़ेंगे हम अगली क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन? जरूरी है हिस्ट्री पढ़नी है। जी क्या बोल रहे हैं?